डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता बोकाड़े हिंदी टीचर। मैं आपको हिंदी की कविता पढ़ाने वाली हूँ। उस कविता का नाम है नदी की पुकार और उसके कवि है सुरेश चंद्र मिश्र जी। सुरेश चंद्र मिश्र जी का परिचय मैं आपको बताऊंगी। सुरेश चंद्र मिश्र जी का जन्म 18 मई 1965 में धनौपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये एक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं हैं संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह आपकी चर्चित कृतियां हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया हुआ है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जल के आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता रखने हेतु आप क्या करोगे आप किसी भी जल स्रोत में गंदा पानी, कूड़ा करकट आदि नहीं डालना चाहिए। और इसके अलावा जल स्रोत के तट पर कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, किनारों पर शौच क्रिया करना इत्यादि बुरी आदत है। इन सभी कारणों से क्या होता है? इन सभी कारणों से जल प्रदूषण होता है। और अपने आसपास स्थित जल के स्रोत अथवा जल के आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई वहाँ गंदगी करता है तो उसे स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। अब मैं आपको कविता पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद में उसका अर्थ बताऊंगी। दो दो पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बताऊंगी, आपने ध्यान से सुनना है। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर सुरेश चंद्र मिश्र जी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर नदी द्वारा स्वयं की व्यथा का वर्णन किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि नदी कहती है कि वह सभी को जीवन देने वाली है और वह सभी का केवल हित करती है। हित करना यानी भलाई करना, वो सबका हित करती है। फिर से सुनो, इसमें यहाँ पर कवि कहते हैं कि नदी कहती है कि वह सभी का जीवन देने वाली है, वह सभी का केवल हित करती है और बहते हुए कलकल की ध्वनि उत्पन्न कर देने वाली नदी इंसानों को संबोधित करते हुए कहती है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, उसे बचा लिया जाए। मर्यादा में बहने वाली, मर्यादा यानी सीमित दर में बहने वाली, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हो उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। परहित यानी दूसरों की भलाई करना, मत बनिए सौदाई रे, सौदाई यानी पागल मत बन। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर कवि सुरेश चंद्र मिश्र जी कहते हैं कि नदी यह अमृत की धारा बनकर सदैव अपनी मर्यादा में बहते रहती है और जो भी उसे पुकारता है वह उसकी प्यास बुझाती है और उसके जीवन का उद्देश्य ही क्या है? उसके जीवन का उद्देश्य ही दूसरों की भलाई करना। और कलकल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। गिरिवन से निकली थी, गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल, गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए, पथ यानी राह, रास्ता, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना
मगर मलिनता लोगों ने तो, मलिनता यानी गंदगी, मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वतीय जंगलों से निकलते वक्त नदी ने अपने मन में क्या सजोया था? और नदी ने अपने मन में एक सपना सजोया था। उसने यही विचार किया था कि जो भी रास्ते में मिलेगा उसको अपना बनाते हुए वह आगे बढ़ेगी। इसके बावजूद भी लोगों ने उसमें गंदगी डालकर उसे अस्वच्छ कर दिया। कलकल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खतरे में न डाले और उसे बचा ले। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क, शुल्क यानी बिना पैसे के, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे। कलकल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर कवि ने कहा है कि तट पर बैठे व्यक्ति को नदी हरदम अपनी कलकल बहती धाराओं का क्या करती है? मधुर संगीत सुनाती है। और सूखा पड़ने पर भी वह अनगिनत लोगों की प्यास बुझाती है। चाहे जितनी भी महंगाई आ जाए, लेकिन वह निःशुल्क अपना जल सभी को देती है। और कलकल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा? हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। कलकल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं अगर नदी नहीं रहेगी तो सागर भी क्या होगा? सागर भी बिना जल के मुरझा जाएगा। और नदी कहती है कि जब वह नहीं रहेगी तो छोटे बड़े नाले किससे मिलेंगे? उसके तटों पर नाविकों के हो हैया की धुन उसको नहीं रहने पर भी कभी नहीं सुनाई देगी। और कलकल करती नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा लो। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, नैनों यानी आँख। सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मिठाई रे। कलकल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नदी कहती है कि झरने के रूप में झरते हुए उसने ही लोगों की आँखों और चेहरे पर खुशियाँ बिखेरी हैं। नदी के रूप में उसने ही खेतों को सींचकर उसकी हरियाली फैलाई है। और अंततः खारे सागर में मिलकर उसे भी मीठा करने का प्रयास किया है। और कलकल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले।